शिकायत आई है सुरेंद्र रेवड़ी प्लाट पे कोई कब्जा किया गया 2-3 लोगों के साथ। सुरेंद्र रेवड़ी का नाम आ रहा है सर, कब्जा करवा। देखिए वो सिविल मैटर है, कोर्ट का इशू है और उसमें जितना हमारा रोल है वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते कि किसकी बदनीयती है किसकी नियति है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले उनका जमीन पर कब्जा था, लेकिन अब सुरेंद्र रेवड़ी पार्टी ने उनकी जमीन पर कब्जा देखिए पुलिस का कब्जे से और बिना कब्जे से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट का कोई आदेश अगर इस प्रकार का हमें आता है तो हम वो लागू करने के लिए बाध्य हैं। कौन कब्जा कर रहा है कौन छोड़ रहा है वो हमारा SHO अरविंदर पर मिलीभगत के आरोप लगाए। अगर वो ऐसी कोई शिकायत आई तो हम इंक्वायरी करेंगे। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्रियों का खेल कैसे चलता है उसका एक उदाहरण पानीपत में देखने को मिला, जहां विवादित 1700 गज भूमि पर कब्जा करने का आरोप पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी के साथ कई अन्य लोगों पर लगा। जहां 1700 गज विवादित भूमि पर कई लोगों की रजिस्ट्रियां रिकॉर्ड देखने को मिल रही हैं, जहां दोनों पक्ष जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर आज एक पक्ष मीडिया के सामने आया और अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने बताया 20 साल पहले उन्होंने यह जमीन ली थी, जिसकी 20 साल पहले उनसे 5 रजिस्ट्री सी मौजूद है, लेकिन जैसे ही जमीन पर वह कुछ काम करने या कुछ निर्माण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ साथ सुरेंद्र रेवड़ी और उसके लोग उन्हें धमकाने पहुँच जाते हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक आलम ऐसा हो चुका है कि उनका न तो कोई साथ दे रहा है और न ही उनका कोई मदद कर रहा है। अब वह मजबूरन धरना देने और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी का पुलिस पर दबाव होने का आरोप लगाया, जिसके चलते पुलिस उन पर दबाव बनाती है और कब्जा नहीं करने देती है। वहीं जब इस बारे में DSP सतीश वत्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सिविल मामला है जिसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर कुछ कार्रवाई पुलिस की बनती है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही एक SHO पर भी आरोप लगने पर DSP ने कहा अगर किसी SHO द्वारा गलत तरीके से किसी पर दबाव या कार्रवाई की जा रही होगी तो उसकी जांच के बाद कार्रवाई की जा सकेगी। बहरहाल मामला जांच पड़ताल के बाद खुलासा हो पाएगा जमीन किसके नाम है और जमीन किसकी है, लेकिन एक जमीन कई लोगों के नाम होना बहुत बड़े सवाल को खड़ा करता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले हरियाणा में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ झाले की लेकर खूब सुर्खियां बनी थी। कई अधिकारी सस्पेंड भी किए गए थे, जिसके चलते लगातार अब फर्जी रजिस्ट्री के मामले सामने आ रहे हैं। हमने जो है इसमें प्लाट लिया था सन 2000 में जी, 2005 में, 2007 में, 1999 में कई रजिस्ट्री हैं हमारे पास उस प्लाट की। ये मतलब जो है करीबन 1700 गज के करीब प्लाट है जी हमारा, 3 आदमियों का। तो इसमें 5 हमारे पास रजिस्ट्री हैं इसकी जी। हमने उसके बाद में 4 दीवारी कर ली, निशानदेही होगी जी इसकी। निशानदेही होने के बाद में हमारे को बताया गया, मालिक ने बता दिया भाई ये थारा यहाँ ले लो, तुम कोई दिक्कत नहीं। मगा जी ठीक है। उसके बाद में हमने 4 दीवारी कर दी। कमरा अब बना रहे थे हम, मेरे ख्याल से 22-8 को वहाँ साफ सफाई कर रहे थे हम। उसके बाद में जो है रेवड़ी साहब के आदमी आए हमारे पास, वो कहने लगा भाई यहाँ क्या कर रहे? मगा जी अपने प्लाट पर साफ सफाई कर रहे, कमरा बनाओगे। बोला ये प्लाट तो हमने ले रखा भाई। मगा जी ये तो हमारे पास 20 साल पहले की रजिस्ट्री, आपने कहाँ से ले लिया? तो 10 मिनट के बाद में वहाँ थाने वाले आ गए। थाने वाले आने के बाद में कहने लगे कि थाने चलो और भाई अपने कागजात दिखाओ किसके पास क्या है। जमीन खरीदी है। हम थाने में चले गए जी। वहाँ रेवड़ी साहब बैठे थे। रेवड़ी साहब का पूरा नाम? सुरेंद्र रेवड़ी जी, हाँ जी, जो विधायिका का पति है। वहाँ बैठे थे। वहाँ बैठने के बाद में जी कहने लगा ये मैंने रजिस्ट्री करा ली 2019 में 11वें महीने में। मगा जी ये तो हमने ले रखा और कब्जा हमारे पास है, 4 दीवारी कर रखी हमने। कहने लगा, बोला कि जो मर्जी करा लो। बोला भाई ये मैंने ले लिया
ये मेरे पास निशानदेही है, फला है, टिमका है। हमारे को वहाँ से मतलब जो है भेज दिया, हमारे को बोला कि भाई ये हम कार्रवाई करवाएंगे जो है प्रशासन से, भाई जिसका हक है वो ले जाओ। ठीक है जी, हम शांत बैठ गए। उसके बाद में धक्के ही खा रहे जी हम तो 2.5-3 महीने से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब जगह जा लिए, SP के यहाँ, DSP के यहाँ, अनिल विज के यहाँ, सब जगह दरखास्तें दे लीजिए हमने तो। कब्जा कर लिया वहाँ और हाँ जी बताऊंगा मैं वो सारी। बताओ ना। हाँ ऐसा है जी, उसके बीच में हम प्लाट पे जाएं तो कहने लगा वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, धमकाते हैं पुलिस वाले। और ये SHO साहब एक सुभाष ASI IO है जो इस केस का, उसके बाद में वो अपनी 4 दीवारी भी कर गया और कब्जा भी करवा दिया, हमारी दीवार भी तोड़ दी, कमरा भी तोड़ दिया। कमरा बनाया था हमने बीच में। तो कहाँ गए आप इसकी शिकायत लेके? हम ऐसा है जी, गृह मंत्री के यहाँ गए, दुष्यंत के यहाँ गए, दी एप्लीकेशन। उसके बाद में CM विंडो में दी और IG के यहाँ भी दी, लगभग SP के यहाँ, DSP के यहाँ, सब जगह दी हमने। क्या तो मांग है आपकी? मांग क्या जी, हमारे तो मतलब जो है भाई इसके जांच की जाए, मतलब जो है भाई दूध का दूध और पानी का पानी, भाई किसकी असलियत बने और हमारे को हमारा कब्जा दिलाया जाए। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं करी पुलिस आपकी? अब ऐसा है जी, रेवड़ी साहब से मिला है प्रशासन, क्योंकि जब रेवड़ी साहब से मिला है तो हमारी कौन सुनेगा, हम तो गरीब आदमी हैं जी। जमीन किससे ली थी आपने? देईराम से जी। वो क्या कहते हैं? देईराम तो कहता है मैंने कब्जा दे दिया, वहाँ गांव में दे दिया कब्जा, वहाँ कोई जमीन नहीं है, 1 गज भी इसकी बची हुई नहीं। जो गलियों की रजिस्ट्री थी वो रेवड़ी साहब के नाम करा दी इन्होंने। इंतकाल किसके नाम है? इंतकाल हमारे नाम है जी। अगर नहीं अब आपको कब्जा मिलता फिर क्या करोगे आप? मालिक से डरो। उसके बाद तो जी अपना धरने पे बैठ जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो अपना आत्महत्या ही कर लेंगे बस। एक राजीव सिंगला है जी जिसके नाम रजिस्ट्री करा रखी, पैरवाई कर रहे सुरेंद्र रेवड़ी जी। और कौन है इसमें? एक पवन चुग है जी। सारे एक्सरे नहीं है, कोई ना कोई है, कोई सुनेगा।